हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कविता पाठ करेंगे। हमारी कविता का शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता की रचयिता हैं जया जादवानी जी। सर्वप्रथम मैं उनका जीवन परिचय से आपको अवगत कराऊंगी। हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका श्री जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1949 को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के कोतमा नामक स्थान पर हुआ। यह हिंदी की एक अप्रतिम कवयित्री रहीं। कहानियों की दुनिया में तो इनकी एक अलग ही पहचान है। इनकी प्रमुख कृतियों में से मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी, मुझे ही होना है बार बार आदि शामिल हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारी पाठ्यपुस्तिका के अंतर्गत जया जादवानी जी ने कविता लिखी और इस कविता का शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, अब मैं इस कविता का सारांश आपको बताती हूँ। यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने बताया है कि यह समय संसार का सबसे मुश्किल समय नहीं है, क्योंकि अभी तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर घोंसला बनाने जा रही है। अभी भी पेड़ से गिरती हुई पत्तियों को थामने वाले हाथ मौजूद हैं। इस पंक्ति में कवयित्री कह रही हैं कि समय इतना खराब नहीं है कि आज भी समाज में लोग एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहते हैं। अभी भी मंजिल की तरफ जाने की राह देख रहे लोगों को लेने रेलगाड़ी आती है। अभी भी कोई है जो सूरज डूबने से पहले आपको घर बुलाता है। बूढ़ी नानी ने जो कहानी हमें सुनाई थी वो आज भी हमें कोई सुनाता है। वो हमें सुनाता है कि दूर आकाश से परे भी एक दुनिया है जो हमारा इंतज़ार कर रही है। अतः कहने का तात्पर्य है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। बच्चों, अब हम इस कविता का अध्ययन गहनता के साथ करेंगे। सर्वप्रथम कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी है दबा चिड़ियों की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, अति सुंदर कविता का ये लेख, अति सुंदर कविता का जो पाठ जया जादवानी जी ने किया है, उसकी पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार हम करेंगे कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका। कहने का तात्पर्य है कि अभी हमारा मुश्किल का दौर ख़त्म नहीं हुआ है। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि उसे तिनकों को यथास्थान पर रखकर और भी तिनके ले जाने की जल्दी है, ताकि वह तिनकों को एकत्र करके अपना घोंसला बना सके और उस घोंसले में अपना निवास कर सके। इसीलिए कहा है कि अभी जो समय है हमारा, अगर बुरा समय हमारा चल रहा है तो अच्छा समय भी आएगा। मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस प्रकार एक चिड़िया लगातार तिनके तिनके जोड़कर अपना घर, अपना बसेरा बनाती है, सदैव उसके मुख में एक तिनका जो जोड़ने की जो आस लगी रहती है, ताकि वो अपना घोंसला बना सके, और तिनके तिनके इकट्ठे करके वो पुनः और तिनकों तक जाती है और इकट्ठे करती है ताकि अपना घोंसला बना सके। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अभी भी इस उम्मीद में है कि उसका नया उजाला होगा, नया सवेरा होगा और एक नई आशा के साथ वह अपना जीवन जिएगा। जिस प्रकार से पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति उसको पकड़ने के लिए सदैव ही तत्पर रहता है, उसको लेने के लिए, उसको देखने के लिए व्याकुल रहता है हमारा मन। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार रेलगाड़ी मनुष्यों को स्टेशन पर जब रेलगाड़ी आ जाने से यह अभिप्राय है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सदैव उसी प्रकार प्रयत्न करना चाहिए जिस प्रकार रेल में बैठे यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में
सदैव ही एक रेलगाड़ी प्रयासरत रहती है। कवि के अनुसार लोग उस रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसमें उनके प्रियजन बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक रेलगाड़ी आएगी और उन्हें उनके प्रियजनों से मिलवा देगी। इसलिए सभी को उस रेलगाड़ी की प्रतीक्षा है, उस रेलगाड़ी की जो उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। यानी रेलगाड़ी को इस प्रकार उसका मानवीकरण किया है कि वो कभी भी हार नहीं मानती है। उसमें बैठे हुए यात्रियों को सदैव ही उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहती है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के अंदर अभी भी इंसानियत, स्वाभिमानी और अपनों के प्रति जो अपनत्व है, जो प्रेम का भाव है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। कम हो गया है मनुष्य को, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी हमारा कोई इंतज़ार कर रहा होगा कि शाम हो गई है और जल्दी से घर आ जाओ, सूरज डूब गया है। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति दिन भर जो है अपना अपना दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं और शाम होते ही अपना घर की ओर प्रस्थान करते हैं, ताकि उनके जो अपने हैं, जो उनके इष्ट मित्र हैं, उनके सगे संबंधी हैं, वे उनका इंतज़ार करते हैं। जिस प्रकार पशु पक्षी भी दिन भर तिनका चुनते रहते हैं और अपने लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, लेकिन शाम होते ही अपने अपने घोंसलों की तरफ वो चले जाते हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। जिस प्रकार अभी भी हमें इंतज़ार रहता है कि हमारे घर की जो बूढ़ी बुज़ुर्ग हैं वो बच्चों को किस प्रकार से कहानियाँ सुनाकर उनका मनोरंजन करती हैं। इसमें उनका अपनत्व का भाव झलकता है कि उनका बच्चों के प्रति जो लगाव है वो दृष्टिगोचर होता है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। बच्चों को अधिकतर बहलाने के लिए कहा जाता है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से एक बस आएगी जो लोगों का मन बहलाएगी और बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी। तो यहाँ पर कवित्री का तात्पर्य है कि बुरा समय जो है वो जल्दी ही व्यतीत हो जाएगा। मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और सदैव ही संघर्ष करते रहना चाहिए। अपनी मंजिल तक, अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करते रहना चाहिए। कभी भी जीवन में हार स्वीकार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को सदैव ही आशावादी होना चाहिए। यहाँ पर कवित्री का तात्पर्य है कि मनुष्य को सदैव आशावादी होना चाहिए। निराशा की ओर वो उसको उन्मुख नहीं होना चाहिए। मतलब अपने जीवन में सदैव ही आशा का भाव रखना चाहिए, पॉजिटिव विचार रखने चाहिए। नेगेटिव विचारों का, यानी कि नकारात्मक जो सोच है उसका त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए कवित्री यहाँ कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। जो कठिन समय है वो तो जल्दी ही व्यतीत हो जाएगा। मनुष्य को हिम्मत के साथ उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको इस कविता का पाठ समझ में आया होगा। सभी बच्चे एक बार इसका पुनः अभ्यास अपनी पुस्तक से करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।